आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिवाली का बेस्ट मुहूर्त क्या हो सकता है और दिवाली की शुभकामनाएं भी देता हूं अग्रिम। 14 नवंबर को दीपावली है। अच्छे मुहूर्त में अगर कोई पूजा होती है तो पूरे साल उसका प्रभाव रहता है, अच्छा प्रभाव रहता है और हर साल हम आपको जानकारी देते हैं। दीपावली का जो पूजन है वो दुकान का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, अपने घर का, ये 3 तरह के मुहूर्त होते हैं। लोग अपनी दुकान पे भी पूजा करते हैं, बही खाते की पूजा करते हैं, साथ में फैक्ट्री की भी पूजा करते हैं। फैक्ट्री की पूजा दिन में हो जाती है, दुकानों की कई लोग रात में करते हैं। और घरों में जो दीपावली की पूजा होती है वो गोधूली के बाद प्रदोष काल के अंदर जो बेस्ट लगन आ जाती है उसमें करते हैं। तो इस बार सूर्य नीच का है हमेशा की तरह और शुक्र भी नीच का है, 2 ग्रह नीच के हैं। लेकिन एक सिंह लगन में भी पूजा हो रही है क्योंकि वो रात की पूजा होगी, और एक वृष लगन में है, वो प्रदोष काल में सूर्य अस्त के बाद, गोधूली के बाद वो पूजा शुरू होगी। वृष लगन स्थिर है, सिंह लगन भी स्थिर है, वृश्चिक स्थिर है और कुंभ लगन भी स्थिर होती है। तो वृष लगन का स्वामी शुक्र है, यह शुभ है, तो पूजा के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसका स्वामी शुक्र नीच का है। तो जब हमने कैलकुलेशन की, इसको रिसर्च किया, शोध किया, तो नीच होने के बावजूद भी विंशोपक बल इसका जो है वो काफी अच्छा आ रहा था। यानी विंशोपक बल करीब 14 के आसपास था इसका विंशोपक बल। तो इसका मतलब नीच होने के बावजूद भी बहुत अच्छी इसकी स्थिति आती है। तो आप पूजा का जो टाइम है, जो दीपावली पूजन जो होता है, दीप प्रज्वलन का जो टाइम होता है, जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उस पूजा का टाइम जो है मैं 5-6 बड़े बड़े शहरों का टाइम दे देता हूं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के 300-400 किलोमीटर आसपास लगभग एक ही टाइम रहता है। बंबई के 300-400 किलोमीटर के आसपास लगभग 2-4-5 मिनट का फर्क होता है। अहमदाबाद के 200-400 किलोमीटर आसपास 2-4-5 मिनट का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। यानी 100 किलोमीटर पे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट ऐसे फर्क आता है। बेंगलोर है, उसके आसपास त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, कैलकाटा है, गुवाहाटी है, तो इनसे हिंदुस्तान कवर हो जाता है। तो इसमें हमने कैलकुलेशन कर दी है। अब हम बताते हैं कि सूर्य अस्त के बाद जो मध्याह्न काल निकलता है उसमें दिनमान के अगर हिस्से कर दिया जाए 4, जैसे कि 8 पैर होते हैं, तो जो समय निकलता है वो प्रदोष काल जुड़ जाता है। यानी सूर्य अस्त में प्रदोष काल अगर जोड़ दिया जाए तो वो समय निकलता है। तो दिल्ली के अंदर वृष लगन यहां पर अगर कैलकुलेट की जाए तो शाम को 5:25 के आसपास, कहीं 24, किसी पंचांग में 25, किसी में 26 ऐसा टाइम निकल रहा है। तो यहां पर ये जो टाइमिंग है, और शाम को सूर्य अस्त होने का टाइम जो है 7:25, 29 से लेकर के 25 के आसपास है। अब 4 मिनट का फर्क अमृतसर तक आ जाएगा। इधर अगर हम दिल्ली से आगे चलते हैं, जयपुर वगैरह, देहरादून और आगरा, मैनपुरी, इटावा तक, तो यहां थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 मिनट के फर्क आएंगे। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट जो मैंने टाइमिंग्स दिए हैं, लाभ की जो चौगड़िया है इस टाइम पर प्रदोष काल में, सूर्य अस्त होने के बाद 2 घंटे 42 मिनट तक प्रदोष काल रहेगा। इस 2 घंटे 42 मिनट को सूर्य अस्त में जोड़ दें तो ये करीब 7:25, 24 मिनट तक होता है। तो 7:24-25 तक, और इसमें अगर सूर्य अस्त में जोड़ते हैं हम
तो ये जो टाइमिंग्स हमारा प्रदोष काल का जो आता है वो टाइमिंग्स आता है हमारे पास में 8:11। 8:11 तक प्रदोष काल रहेगा। सूर्य अस्त दिल्ली में 5:29 पे हो जाएगा। इस बीच के अंदर लाभ की चौघड़िया 7:07 तक है। लाभ की चौघड़िया तो आपको सूर्य अस्त से लेकर के शाम के 7:07 तक अपनी पूजा को संपन्न करना है दिल्ली के अंदर। इसी बीच में आपको गौरी गणेश की पूजा करनी है, महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है, उनकी आरती भी करनी है और उससे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करके तैयार करें, नहा धो करके तैयार हो जाएं तो शाम को 7:07 तक पूजा कर सकते हैं। अब कुछ लेट हो जाएं, बहुत सारे लेट भी हो जाते हैं, तो उसके बाद में चौघड़िया चेंज हो जाएगी। फिर आगे चल के हम जो और चौघड़िया मिलेंगी वो रात को मिलेंगी, फिर उसमें कर सकते हैं। प्रदोष काल के अंदर 2:42 जोड़ने से निशीत काल मिलता है और फिर 2:42 जोड़ने से महानिशीत काल मिलता है। तो जो महानिशीत काल होता है इसमें तांत्रिक क्रियाएं, पूजा पाठ, गंडे ताबीज वगैरह वगैरह शुद्ध करना, रात्रि के जो मुहूर्त होते हैं उसमें पूजा करना, हवन करना, दुकानों का हवन करना, वो उसमें प्रशस्त माने जाते हैं। निशीत काल के अंदर अपना भजन जप वगैरह करना वो कर सकते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त करने का टाइम होता है वो महानिशीत काल होता है। भजन जाप वगैरह करने का जो समय होता है वही होता है। और जो कुछ लोग जुआ सट्टा खेलते हैं वो भी महानिशीत काल के अंदर, उसके लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये टाइमिंग था दिल्ली का। अब हम बंबई की बात करते हैं। बंबई के अंदर जो टाइमिंग्स रहेगा शाम को 6:06 से लेके 8:01 तक ये टाइमिंग्स है। इस टाइमिंग्स के अंदर हमने सिर्फ वो टाइमिंग्स जोड़े हैं जो प्रदोष काल के हैं। इस टाइमिंग्स में पूजा कर सकते हैं और शाम को 7:07 तक जो आपकी लाभ की चौघड़िया है उसमें 37 मिनट अगर जोड़े तो शाम को 7:44 तक बंबई के जो लोग हैं वो पूजा कर सकते हैं, उसमें लाभ की चौघड़िया रहेगी। ऐसे ही कलकत्ता के जो लोग हैं, जिसको कोलकाता आजकल बोलते हैं, वैसे कलकत्ता बोलते हैं, इसमें जो पूजा का टाइमिंग्स रहेगा शाम को 4:57 से शाम को 6:52 के बीच में कर सकते हैं। और जो आपका सूर्य अस्त का जो टाइमिंग्स है, सूर्य अस्त का जो टाइमिंग्स होता है, उस अस्त के टाइमिंग्स में जो आपकी बृष लगन रहेगी उसमें 32 मिनट माइनस कर सकते हैं, तो आपका एक्यूरेट टाइम आ जाएगा। यानी जो टाइमिंग्स हमने दिया शाम को 7:07 जो चौघड़िया है उससे 32 मिनट पहले कर लेंगे आप, तो आपका कलकत्ता की चौघड़िया आ जाएगी। लेकिन आप इंटरनेट के ऊपर भी अगर इसको सर्च मारेंगे तो आपको चौघड़िया मिल जाएगी। मद्रास के अंदर अगर हम बात करें तो शाम को 5:47 से लेकर के, क्योंकि यहां पर समय जुड़ेगा 29 मिनट, तो शाम को 7:42 तक का जो ये टाइमिंग है ये प्रदोष काल का रहेगा। और जो शाम को 7:07 है उसमें 29 मिनट अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके पास में टाइमिंग्स आ जाएगा चेन्नई की लाभ की चौघड़िया का। बेंगलोर में जो टाइमिंग्स रहेगा वो 7:58 से लेकर के शाम को 7:53 तक ये प्रदोष काल रहेगा। इसी के अंदर लाभ की चौघड़िया आएगी। शाम को 7:07 के अंदर जो बेंगलोर का टाइमिंग्स है उसको आप जोड़ देंगे तो इसका टाइम निकल के आएगा। त्रिवेंद्रम के अंदर शाम को 6:05 से लेके प्रदोष काल 20 यानी 8:29 तक रहने वाला है। यहाँ पर टाइमिंग्स जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी जो चौघड़िया लाभ की उसी चौघड़िया यानी 8:29 से लेके उससे पहले पहले आप इसको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी में सूर्योदय बहुत पहले हो जाता है, तो वहां पर 4:41 से और शाम को 6:36 तक प्रदोष काल रहेगा। तो 6:36 प्रदोष काल है, उससे पहले लाभ की चौघड़िया आ जाएगी। तो यहां पर जो हमारा दिल्ली का टाइमिंग है शाम को 7:07 लाभ की चौघड़िया है, इसमें से जो टाइम वेरिएशंस है गुवाहाटी का वो माइनस करेंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा।
अहमदाबाद के अंदर 7:54 से लेकर के 7:59 से लेकर 7:54 तक का टाइमिंग रहेगा। ये आप इसमें भी टाइमिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि जो 7:59 है उस टाइम से लेकर 7:54 तक का जो टाइमिंग्स है, इस बीच में चौगड़िया रहेगी, और उसमें जो टाइमिंग्स है लाभ की चौगड़िया का, उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और इंटरनेट के ऊपर भी आजकल तो सब आ जाता है, गूगल पे भी अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा टाइम, आपका सूर्योदय कितना, आपकी लाभ की चौगड़िया कितनी है। तो लाभ की चौगड़िया ये ध्यान करना है कि आपका जो समय है, जो प्रदोष काल निकल के आ रहा है, प्रदोष काल के भीतर वृष लगन है। वृष लगन ये एक स्थिर लगन होती है, और वृष लगन के अंदर ही आप इसकी पूजा करेंगे। और दिल्ली का टाइमिंग्स, दिल्ली के सराउंडिंग टाइमिंग्स है जो 400 किलोमीटर के आसपास, वो शाम को 7:07, इसमें 4 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। ये टाइमिंग्स आपके रहेंगे सिर्फ लाभ की चौगड़िया की पूजा के लिए। बेस्ट टाइम ये रहने वाला है। और अब अपने अपने शहर के लिए लाभ की चौगड़िया आप निकाल लें। प्रदोष काल मैंने सबको बता दिए इसी के अंदर। अब ये पूजा करने के बाद बहुत सारे लोग तप करते हैं, तपस्या पे बैठ जाते हैं। तपस्या करने के लिए निशीत काल की आवश्यकता होती है। उस टाइमिंग्स में जो प्रदोष काल के टाइमिंग्स मैंने बताए सब, इनमें 2 घंटे 42 मिनट और जोड़ेंगे तो निशीत काल आएगा। उसके बाद फिर लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तबीज गंडे वगैरह करते हैं, या हवन यज्ञ करते हैं, तो त्राटक क्रियाएं करते हैं। उसके लिए फिर वो लोग और 2 घंटे 42 मिनट जोड़ेंगे। और एंड में स्थिर लगन एक आती है, सिंह लगन। तो सिंह लगन के अंदर भी आप अपनी दुकान की पूजा पाठ कर सकते हैं और मन वांछित यज्ञ हवन भी कर सकते हैं। उसका आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको कराते रहते हैं। तो ये था दिवाली का बेस्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।